Good morning, students. We were doing हमारा जो थीम है 11 विद्रोही और राज 1857 का विद्रोह कर रहे हैं हम। आज हम उसका थर्ड टॉपिक कर रहे हैं, सब टॉपिक 3 व्हाट द रेबल्स वांटेड। विद्रोही क्या चाहते थे ये कर रहे हैं हम। जिन्होंने विद्रोह किया उन्होंने विद्रोह क्यों किया, क्या चाहते थे वो। As victors, British recorded their own trials and tribulations as well as their heroism. बतौर विजेता मीन्स क्या, क्योंकि उन्होंने इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया था, इसलिए उनको अपने आप विजेता कहते हैं। वो उन्होंने अपनी कठिनाइयों को, अपनी चुनौतियों को और हीरोइज्म, अपनी बहादुरी को उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी राय दी। अपनी बहादुरी के बारे में उन्होंने कैसे दबाया, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई इस विद्रोह को दबाने के लिए। दे डिसमिस्ड द रेबल्स एज अ बंच ऑफ अनग्रेटफुल एंड बारबेरिक पीपल। उन्होंने क्या कहा, जो विद्रोही थे वो तो एहसान फरामोश, कि वो तो भारत के लोगों को बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहे थे और बड़े ही बर्बर लोगों में के बारे में उन्होंने बताया कि जो विद्रोही थे बहुत ही बर्बर और अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल, एहसान फरामोश थे। ऐसे उन्होंने भारतीयों के बारे में कहा। रेबल्स वर सिपाहीज एंड ऑर्डिनरी पीपल हु वर इलिटरेट अदर देन अ फ्यू प्रोक्लेमेशंस और इश्तिहार्स इशूड बाय रेबल्स लीडर्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट। जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, वो क्या थे, सिपाही थे, जहाँ साधारण लोग थे। वो सारे वो थे, अनपढ़ लोग थे, वो इलिटरेट थे। सिर्फ इस बात के कि उन्होंने अपने इश्तिहारों में क्या लिखा, जो उनके लीडर्स ने इश्तिहारों में लिखा, रिवोल्ट में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित किया उन्होंने। ऑर्डिनरी पीपल हु वर इलिटरेट अदर देन अ फ्यू प्रोक्लेमेशंस, जो उन्होंने विद्रोहियों ने शामिल होने के लिए लोगों को घोषणाएं और इश्तिहार, जो इश्तिहार लोगों को छापे, उसके सिवा वो सारे क्या थे, इलिटरेट थे। वी हैव नॉट मच रिकॉर्ड ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द रेबल्स। अब हमारे पास विद्रोहियों के नजरिए से जो रिकॉर्ड है वो बहुत कम है कि विद्रोही अपने बारे में क्या कहते थे। वो उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नजरिए से लिखा हुआ हमें कुछ मिला नहीं है ज्यादा, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ, सिर्फ इश्तिहार और प्रोक्लेमेशन के बिना। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे उन्होंने अच्छी तरह रिकॉर्ड किया कि उन्होंने कैसे उनको ट्रायल्स करने पड़े, कैसे उनको मुसीबतें सहनी पड़ी इनको वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बट वी हैव रिकंस्ट्रक्ट द व्हाट हैपेंड इन 1857 में जो हुआ, जो हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, जो उसके बारे में हमने इतिहासकारों की कोशिशें की जिन्होंने उनको लिखने के लिए बहुत ज्यादा इस विद्रोह के बारे में आर हैवली एंड इनवेटिवली डिपेंड ऑन द व्हाट ब्रिटिश रोट। जो अंग्रेजों ने लिखा वो उसी पे डिपेंड करता है, ना कि रेबल्स का कोई, जब विद्रोहियों का कोई अपना नजरिया वो हमें नहीं मिल पाया। सिर्फ अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने लिखा वो हमें मिल पाया। द विजन ऑफ यूनिटी, एकता की कल्पना। 3.1 है कि एकता उन्होंने अपने आप में कैसे की, सारे रेबल्स में एकता कैसी थी। द रेबल्स प्रोक्लेमेशंस इन 1857, जो उनके इश्तिहार थे, जहाँ उनकी इश्तिहार, जहाँ उनकी घोषणाएं थी, जो द रेबल प्रोक्लेमेशंस इन 1857 रिपील्ड ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। उन्होंने जनता के हर सेक्शन को अपील की। क्या अपील की कि वो इस विद्रोह में शामिल हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। उन्होंने ये नहीं देखा ये हिंदू है या मुसलमान है, या कोई छोटी जात का है या कोई बड़ी जात का है, जो भी था सबको उन्होंने क्या किया, इसको अपील की इसमें शामिल होने के लिए। द रेबिलियन वॉज सीन एज अ वॉर इन विच बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड इक्वली टू लूज और गेन। रेबिलियन जो विद्रोह था, ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों बराबर खोने वाले भी थे और उनको लाभ भी होने वाला था। जो अगर उनको फायदा होना तब भी दोनों को होगा, जो लाभ नुकसान होगा तब भी दोनों को। तो विजन ऑफ यूनिटी, कि दोनों की एकता का क्या कारण था, दोनों की एकता की कल्पना क्या थी। द प्रोक्लेमेशंस वॉज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर। जो घोषणाएं थी वो किसके नाम पर होती थी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब बहादुर शाह जफर ने उनको वो दे दिया, अपना आशीर्वाद दे दिया, तो ये विद्रोह और ज्यादा फैल गया। क्यों फैल गया, उनको लगा कि उन्हें एक लीडर मिल गया। जब किसी चीज का लीडर होता है तो वो जो विद्रोह है, जहाँ वो कोई भी वो है, कोई भी हम किसी के अगेंस्ट कुछ करते हैं, जो कुछ इकट्ठा होते हैं विद्रोह के टाइम में,
तो उसको उसमें ज्यादा जोश बढ़ जाता है जब लीडर होता है। पीपल टू ज्वाइन द फाइट अंडर द स्टैंडर्ड्स बोथ मोहम्मदन एंड महावीर। उन दोनों को कहा गया, उन्होंने किसके नाम पे किया? बहादुर शाह जफर के नाम पे उन्होंने घोषणाएं की और जनता को ये कहा कि ये लड़ाई दोनों में शामिल होनी है। किसके तरह से? मोहम्मद और महावीर, मोहम्मद और महावीर दोनों के नाम पर इस लड़ाई में शामिल होना है। ये बहादुर शाह के नाम पे जो घोषणाएं की गई उनमें लिखा हुआ था। ये किसलिए लिखा हुआ था? कि लोगों में आपस में यूनिटी आई, दोनों में एकता आई, जिससे कि वो एक दूसरे के बढ़ चढ़कर भाग ले सके। It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable. ये भी बहुत शानदार बात है, दिलचस्प बात है इसकी कि आंदोलन के बीच में लोगों ने अपनी धार्मिक और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों के द्वारा बहुत कोशिश की गई। नोटिसेबल डिस्पाइट ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू क्रिएट सच डिविजन्स। अंग्रेजों ने उस समय, इस विद्रोह के समय, हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारी कोशिश की कि उनके बीच में डिवीजन हो जाए, बांट हो जाए, धर्म के नाम पर बंट जाए वो, परंतु ये इसमें ऐसा नहीं कर पाए। इवन इन बरेली एक एग्जाम्पल भी है कि बरेली यूपी में इन दिसंबर 1857 द ब्रिटिश स्पेंट ₹50,000 उन्होंने हिंदुओं को भड़काने के लिए इंसाइट हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम। द अटेम्प्ट फेल्ड। इवन 50,000 रुपया भी इन्होंने खर्च किया कि हिंदू मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाएं, पर वो सारा क्या गया? बेकार गया। तो कहने का मतलब उनके बीच में एकता बनी रही, विजन ऑफ यूनिटी के साथ ही वो इस विद्रोह में शामिल हो पाई। अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। अब देखा जाए तो ये हमने अब इसका मतलब ये है कि ये विद्रोह किसके खिलाफ था? कौन से प्रतीक थे, कौन से सिंबल्स थे जिनके खिलाफ जनता ने भी और सिपाहीज ने भी इसके विद्रोह किया। द प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल और फिरंगी एज दे कॉल्ड। ब्रिटिश को क्या बोलते थे? फिरंगी बोलते थे वो लोग। उस समय जनता सारी अंग्रेजों को फिरंगी बोला करती थी। तो जो भी घोषणाएं राजा के नाम पर, बहादुर शाह के नाम पर दी जा रही थी, वो क्या थी? कंप्लीट, पूरी तरह जो भी अंग्रेजी रूल के साथ, जो अंग्रेजी साम्राज्य के साथ जो भी संबंधित है, उसकी क्या किया जाए? उसका उल्लंघन किया जाए। इसमें क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य का पूरी तरह उल्लंघन किया जाए, घोषणाओं में ये लिखा होता था। दे कंडेम्ड द ब्रिटिश एनेक्सेशंस। उन्होंने, जो अंग्रेजों ने वो लोग कब्जा किया होता, रियासतों पर कब्जे किए थे। कंडेम्ड द ब्रिटिश एनेक्सेशन, जो उन्होंने रियासतों पर अपने कब्जे किए थे। हैड कैरिड आउट एंड ट्रीटेड दे हैड ब्रोकन। जो भी ट्रीटीज किए थे, ट्रीटीज में संधियां जो भी राजाओं के साथ किया, जैसे अवध के राजा के साथ की गई, जैसे झांसी के साथ की गई, उन सबको उन्होंने क्या किया? उसकी निंदा की। रेबल लीडर्स सेड ब्रिटिश कुड नॉट बी ट्रस्टेड। उन्होंने क्या कहा कि नेताओं ने कहा कि अंग्रेजों के ऊपर किसी तरह भी विश्वास नहीं किया जा सकता, अंग्रेजों के ऊपर किसी तरह विश्वास नहीं किया जाता। पीपल enraged हाउ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हैड dispossessed लैंड होल्डर्स एंड फॉरेन कॉमर्स हैड ड्राइवन आर्टिसंस एंड वीवर्स रुइंस। लोगों को किस बात का गुस्सा था? मतलब कि हम ये यहाँ पे ये कर रहे हैं कि लोग किन सिंबल्स को लेकर, किस उत्पीड़न के खिलाफ थे लोग खड़े हुए थे। उनको ये भी गुस्सा था कि ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, जो ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था थी, और उन्होंने छोटे छोटे भूस्वामियों से उनकी जमीन खरीद ली थी, और अंग्रेजी विदेशी जो व्यापार था, विदेशी व्यापार ने दस्तकारियों को और जो जुलाहे, जो बुनकर थे, उनको तबाह कर डाला था। कैसे तबाह कर डाला था? क्योंकि जो बाहर से बना हुआ सामान आता था वो अंग्रेज भारत में बेचते थे, इसलिए जो भारत के बुनकर थे, जो आर्टिसन थे, दस्तकार थे, उनका काम सारा खत्म हो गया था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज अटैक्ड। विद्रोहियों के द्वारा हर तरह की जो भी बात अंग्रेजों की थी, उस सबके उसके ऊपर अटैक किया गया। द रेबल्स वांटेड टू रिस्टोर दैट वुड दैट वाज फैमिलियर एंड करिश्ड। विद्रोही चाहते थे, क्या चाहते थे विद्रोही? कि जो उनका पहले वाला संसार था, उनकी जो जीवन शैली थी, पहले वाली जीवन शैली थी, उसको ही वापस लाया जाए, उसको ही वापस शुरू किया जाए, जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानते, पहचानते हैं, जिसको वो प्यार करते हैं। कैरिश, जो उनको अच्छी लगती है, जो लाइफ है, वो ही रिस्टोर की जाए फिर से। द प्रोक्लेमेशंस एक्सप्रेस्ड वाइड स्प्रेड फियर दैट ब्रिटिश वर बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग।
और एक बात और, जो प्रोक्लेमेशन थी, घोषणाएं थी राजा के नाम पर, उनमें ये बार बार एक्सप्रेस किया गया था जो अंग्रेज है वो हमारी कास्ट, हमारे रिलीजन, हमारे धर्म को और हमें दोनों कास्ट और रिलीजन को खत्म करने पे तुले हुए हैं कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो हमारे धर्म को और हमारी कास्ट को खत्म कर देंगे। एंड कन्वर्टेड देम टू क्रिश्चियनिटी, और उनको ईसाई धर्म में वो उनको चेंज कर देंगे। ये भी लोगों को डर था, पीछे भी हम कर चुके हैं। ये जस्ट लाइक कारण ही है, ये कॉजेज ही है युद्ध के कि कैसे सिंबल्स कौन कौन से जिनको लेकर लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट। पीपल्स वर अर्ज्ड टू कम टुगेदर, लोगों को ये अपील की जाती थी कि वो इकट्ठे हो जाएं एंड फाइट टू सेव देयर लाइवलीहुड, अपनी जो उनकी इकट्ठे मिलकर इकट्ठे हो जाएं और अपनी इज्जत और अपनी असीमता के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपनी इज्जत के लिए, देयर आइडेंटिटी, उनकी पहचान के लिए, फाइट विच वाज फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड, जो कि किसके लिए थी, व्यापक सार्वजनिक भलाई के लिए थी। लोगों को अपील करती थी सब इकट्ठे हो जाएं ताकि जो कि उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी दस्तकारी, उनका अपना ईमान, ऑनर, वो सब उसको बचा सकें और ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए वो इसमें शामिल हो जाएं। Many places it had seen that people attack on all those who were allies of the British or local oppressors. ये भी देखा गया कई जगह पे कि लोगों ने उस जगह को अटैक किया जो लोग ब्रिटिश के दोस्त थे, जो ब्रिटिश के पिट्ठू थे, जिनको पिट्ठू कहते हैं, जो उनकी बात मानते थे, उनकी कहने पे चलते थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे। जो लोकल ऑपरेसर मीन जो लोगों को ब्याज पे पैसे देते थे, फिर उनकी जमीन को ही कब्जा कर लेते थे। तो ऐसे जो ऑपरेसर थे, जो ऐसे उत्पीड़न करने वाले थे, लोगों ने उनके ऊपर भी अटैक किया। इन विलेजेस दे ब्रंट अकाउंट्स बुक्स ऑफ मनी लैंडर्स, जो गांव में उन्होंने क्या किया, लोगों की वो जो अकाउंट बुक्स थी उनको जला दिया, हिसाब किताब वाली बुक्स थी उनको जला दिया। इट शोज एज अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो ट्रेडिशनल हायरार्कीज, इसमें क्या दिखाया गया कि परंपरागत ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, परंपरागत में जो सदियों से बनी आ रही थी, जो अमीर थे वो गरीबों को उत्पीड़न करते थे, उनको खत्म करने के लिए रेबल्स अगेंस्ट ऑल ऑपरेसर्स, के रेबल्स सभी ऑपरेसर्स के, सभी उत्पीड़कों के अगेंस्ट थे। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि उनके वो क्या चाहते थे, हमारा ये क्वेश्चन भी हो सकता है, पीछे मैंने लिखा है शायद क्वेश्चन कि रेबल्स क्या चाहते थे, उनकी क्या इच्छा थी वो। तो यही सारे क्वेश्चन लिख देते हैं कि वो अपनी फेथ, अपनी ऑनर, आइडेंटिटी को बचाना चाहते थे, वो ब्रिटिश के जो एलाइज थे उनको भी खत्म करना चाहते थे, जो ऑपरेसर करते थे, उत्पीड़न करते थे। तो ये सारा हम लिख सकते हैं। इट प्रेजेंट अ ग्लिम्स ऑफ एन अल्टरनेटिव विजन, परहैप्स मोर egalitarian society. Such visions were not articulated in the proclamations which sought to unify all social groups in fight against Farangi Raj. इसमें क्या था, इट प्रेजेंट अ ग्लिम्स, ये एक ऐसा अल्टरनेटिव विजन देता था, एक ऐसी दृष्टि देता था जैसे कि सारा जो समाज है वो समता पूर्वक हो। एग्लिटेरियन मीन्स समता पूर्वक हो, सबके साथ बराबरी के साथ व्यवहार किया जाए समाज के साथ। बेशक जो ये उनकी इच्छा थी, जो उनकी ये दृष्टि थी, उसको घोषणाओं में तो नहीं लिखा गया कि हम ऐसा चाहते हैं, बट उन्होंने किए करना वो ऐसा ही चाहते थे कि जो पहले वाली स्थिति थी सब बराबर थे, जहाँ पे ऐसा समाज हमारा होना चाहिए। विच सॉट टू यूनिफाई ऑल सोशल ग्रुप्स, जो सभी सामाजिक ग्रुपों को, चाहे वो छोटी जाती है चाहे बड़ी जाती है, सब ग्रुप्स को वो इकट्ठा करना चाहते थे और फिरंगी राज के अगेंस्ट खड़ा करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये कारण भी आते हैं, साथ में ये भी है कि जो वो थे वो क्या चाहते थे, जो हमारे रेबल्स थे वो क्या चाहते थे। ये सारा क्वेश्चन इसके आंसर में आता है। आगे द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर, वैकल्पिक सत्ता की तलाश। अब अंग्रेज चले जाएंगे तो उसके बाद उसकी सत्ता किसके हाथ में जाएगी, अंग्रेजों के जाने के बाद तो अल्टरनेटिव पावर किसके हाथ में जाएगी। वंस ब्रिटिश रूल हैड collapsed, जैसे ही जो ब्रिटिशी शासन ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो गया, द रेबल्स ट्राई टू एस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर। उनके राज्य के ध्वस्त हो जाने के बाद उन्होंने चाहा, रेबल्स ने, विद्रोही चाहते थे, दिल्ली, लखनऊ और कानपुर के स्थानों पे एक प्रकार की सत्ता और शासन की संरचना स्थापित की जाए। सत्ता शक्ति किसके हाथ में हो और शासन ऐसा लागू किया जाए, स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाए जिसमें सब बराबर हों। द रेबल लीडरशिप वाज रिस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड ऑफ द 18th सेंचुरी। जो रेबल लीडरशिप थी,
रेबल लीडर्स आपको पता है कौन कौन से, अगर नाम आ जाते हैं कि कौन कौन से लीडर्स थे इस विद्रोह के, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी और नाना साहब, और अवध में उनका वजिस खान, उसका बेटा वाजिद अली खान का बेटा। तो ये सब लीडर्स थे। तो वो चाहते थे कि पहले वाली हालात जो प्री ब्रिटिश संसार था हमारा 18वीं सेंचुरी में, सब राजाओं के अपने अपने राज थे, तो ऐसा ही शुरू किया जाए, ऐसा कल्चर वापस, कल्चर ऑफ कोर्ट्स, जो अदालतें हैं वो भी वैसी हों जैसे पहले दरबार लगते थे। अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू वेरियस पोस्ट, अरेंजमेंट मेड फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड पेमेंट्स ऑफ ट्रूप्स, ऑर्डर इशूड टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर। अपॉइंटमेंट्स वर मेड, जिनको अंग्रेजों ने हटा दिया था, जिन लोगों को जो सर्विस करते थे, या क्लर्क थे, या और भी किसी तरह डांसर्स या कलाकार जो उसमें लगे हुए थे दरबार में, उन सबको दोबारा से उनकी अपॉइंटमेंट की गई। और ये भी ऑर्डर किया गया कि लूटना और प्लंडर करना, जो लोगों को तंग किया जा रहा था, जो उनको लूटपाट को बंद किया जाए। ऐसे भी जो हुक्मनामे हैं वो जारी किए गए वैकल्पिक सत्ता में। साइड बाय साइड प्लान्स वर मेड टू बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और साथ साथ ये भी योजना बनाई गई कि अंग्रेज छुपर के बैठने वाले तो है नहीं, अब उनके साथ भी लड़ाई करने के लिए प्लान्स बनाई गई। द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड बाय द रेबल्स वर प्राइमरीली एम्ड एट मीटिंग द डिमांड ऑफ वॉर। सबसे पहली बात तो जो विद्रोहियों के द्वारा शासन स्थापित किया गया, सबसे पहली मांग तो उसकी यही थी, ऐसी मीटिंग की जाए कि जिसमें जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध है उसमें अच्छी तरह भाग लिया जाए। इन अवध वेयर रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश लास्टेड लॉन्गेस्ट। अवध एक ऐसा इलाका था जहां पे अंग्रेजों के जो अगेंस्ट रुकावट पैदा की तो सबसे लंबी और सबसे ज्यादा थी। प्लान ऑफ काउंटर अटैक वर बीइंग ड्रॉन अप बाय द लखनऊ कोर्ट। लखनऊ दरबार के द्वारा काउंटर अटैक की योजना बनाई जाने लगी कि कैसे अंग्रेजों को काउंटर अटैक करके उनको वो करना है, खत्म करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन, इससे असाइनमेंट क्वेश्चन की कमी है। व्हाट डिड द रेबल्स वांट। अब ये मैंने अभी कराया कि वो क्या चाहते थे, अपने फेथ को बचाना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहते थे, अपने धर्म को बचाना चाहते थे, है ना, ये सारे वो बचाना चाहते थे अपनी। और भी क्या कि वो उन्होंने जो ऑपरेसर थे उनको खत्म करना चाहते थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वो उनको भी खत्म करना चाहते थे। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स डिफर। विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि से कितना फर्क था, सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। जो अमीर लोग थे उनके अगेंस्ट जो थे ये जो सिपाही और जो आम लोग थे उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। व्हाट वर द मेजर्स टेकन टू इंश्योर यूनिटी अमंग द रेबल्स। रेबल्स के बीच में, विद्रोहियों के बीच में एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए कि सबको राजा के नाम पे, बादशाह के नाम पे उनको घोषणाएं की गई। उनको बोला गया कि हिंदू और मुसलमान सब इकट्ठे हो जाएं, सब इकट्ठे होंगे तभी वो अपने धर्म या अपनी कास्ट को बचा सकते हैं, अदरवाइज वो अपने धर्म को नहीं बचा सकते। तो ये सारा मैंने आपको बताया पीछे, उसी में सारा है यूनिटी को कैसे बनाया गया। बार बार इश्तिहार देके, बार बार उनको प्रोक्लेमेशन देके, लीडर का नाम लेके उनको इंश्योर किया गया कि यूनिटी से ही हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। विद्रोहियों के बीच व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के सिंबल्स कौन से थे, उत्पीड़न के प्रतीक कौन कौन से थे, जिस कारण हर समाज का भाग विद्रोह में शामिल हो गए। हर समाज का हर भाग, यहाँ पे आएगा हर, समाज का हर भाग विद्रोह में शामिल हो गया। ऐसे कौन कौन से सिंबल थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बीच में। ये जस्ट लाइक जैसे उनके कॉजेज थे वैसे ही हैं जैसे कॉजेज आगे चल रहे थे। ठीक है।